मैं सरकारी विभाग में कार्यरत भी रहने के लिए मुझे एक मकान विभाग की तरफ से मिला था। मुझको मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए मैं अकेली तीन तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक मैं सोती हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। एक बार मैं कुछ काम के लिए सिलसिले में अपने शहर कानपुर गई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता था मेरा। वहीं पर विभाग की एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज मैंने विभाग के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे ज़रा भी पता नहीं था मेरे जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग ख़त्म हुई, सारे लोग चाय के लिए उठ गए। मैं अपने लैपटॉप पर ज़रूरी टिप्पणियाँ लिखने लगी। तभी मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नज़र ऊपर की, एक नज़र मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। अपने मुझे पहचाना नहीं, वह बोला। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं पहचान पाई, हम स्कूल में साथ थे। उस शख्स ने कहा, क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। मैंने जवाब दिया, मैं अमन हूँ, याद आ रहा है? अमन नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला, शैतान नहीं था। मैं बेहद चंचल था, वह बोला था। मैं गौर से देखती हूँ, कुछ याद आने की कोशिश करती हूँ और अमन स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बताए जाता है। मुझको लगा जैसे मेरा बचपन कहीं खोया झकने लगा है। पता नहीं कब मैं अमन के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। अमन की हिम्मत बढ़ी, उसने कहा, कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? स्कूल में ही रुक गए हो क्या? आक्रोशित हो गई। हाँ, कहो पागल मुझे। मैं उस समय तुम्हें प्यार के बारे में ना बता सका। आज मैं इसलिए मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू रीता, तुम पहले भी सुंदर थी, अब भला की खूबसूरत हो गई हो। मैं झट वहाँ से उठ जाती हूँ और अपनी गाड़ी से अपने आवास की ओर निकल लेती हूँ। आई लव यू मेरे कानों में मस्तिष्क में रहकर गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी मैं इसे परे झटक देती। अगले दिन फ़ोन की घंटी से मेरी नींद खुलती है। अमन का फ़ोन था। मैं उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती हूँ, सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह? अमन ने रिंग किया। मैं उठकर बैठ जाती हूँ, चेहरा धोकर चाय बनाती हूँ, अपने फ़ोन पर ज़रूरी मैसेज, कॉल, ईमेल देखने में लग जाती हूँ। तभी फिर फ़ोन की घंटी बज उठती है। फिर अमन का फ़ोन है। हेलो, हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग, अमन की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? मैं बोली, हाँ क्या करूँ, रात को मुझे नींद नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। अमन बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर अमन का फ़ोन आया। अरे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है, और मैंने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर अमन का फ़ोन आया और वह बोला, सुनो, फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है, लंच के बाद आ जाओ, मैंने अमन से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, सामने अमन खड़ा है। अमन बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओह, आज भला की खूबसूरत लग रही हो गीता, मेरे इंतज़ार में थी ना, तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। अमन डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीड़ की तरह बैठ गया। मेरे अंदर बेहद हलचल मची हुई थी, पर मैं अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में थी। मैं भी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई।
अमन एक बार सभासद का चुनाव लड़ चुका था, लेकिन वह हार गया था। अब वह अपने नेता होने व ऊंची पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए भुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम हैं। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरों की जिंदगी जी रहा है। अमन की पूरी शख्सियत से मैं डरी हुई थी। गीता, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज। अमन अपनी कुर्सी मेरे करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक मेरा बदन जैसे सिहर उठा। अमन ने मेरा हाथ दबा लिया था। अमन की आंखें गिद्ध की तरह मेरे चेहरे को टटोलने लगे की कोशिश कर रही थी। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बना रही कर लाती हूँ कहकर मैं उठने को हुई तो अमन बोला उठा नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो ना। मैं पास रखी इलेक्ट्रॉनिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी मुझको अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। मैं थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? अमन ने जानना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? मैं खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़े हैं। अब बकवास तो तुम कर रही हो। अमन भी चुप रहने नहीं हुआ और उसके ओंठ मेरे अंगों को छूने लगे। मैं फिर दूर चली गई। अमन, बहुत हुआ, बस करो, मुझे यह सब पसंद नहीं है, मैंने सजीगदी से कहा। एक मौका तो मुझे। गीता, क्या हो गया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने मुझको गोद में उठा लिया। अपने अमन को की गोद में कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। अमन ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मुझ पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह मैं उसे झिझट कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, मैं बोल उठी। अमन हारे हुए शिकारी सा मुझे देखता रह गया। मैं बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। अमन ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया। तो मैंने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। अमन ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहा। बिना यहाँ से निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद कर डर से कांप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को मैंने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। मुझे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। अगले दिन फ़ोन की घंटी से फिर मेरी नींद खुली। फ़ोन अमन का था। मैं बहुत बेचैन हुई। मुझे माफ़ कर दो। मैंने फ़ोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। यह भी अमन की ही आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो गीता, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। मैंने फिर फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि मेरे वापस जाने में 3 दिन बाकी हैं। मैं बेचैन हो गई। किसी तरह मैं खुद को शांत कर पाई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। मैं अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी मुझे कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही की वजह जग जीत है गई। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। उस तरफ अमन था। सुनो, मेरा फ़ोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा। बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किसी तरह का पागलपन है। मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। मैंने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता। क्या 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को मजे लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ। अमन अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता लावा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैंने फ़ोन काट दिया और इस नंबर को भी
ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब मैं पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। धीरे धीरे इस बात को बीतते 2 साल हो गए हैं। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने एक बुरा सपना देखा था। अचानक मेरी आंखें खुलती हैं। ऊपर छत की तरफ देखती हुई मैं गहरी सांस लेती हूँ। आहिस्ता से उठती हुई सिरहाने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती हूँ। आंखें बंद कर मैं अपनी पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती हूँ जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती हूँ, पर यह हो नहीं पा रहा था। मैं जाग जाती हूँ। सपने को दोबारा सोचकर मैं फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठकर बाहर के कमरे में आ जाती हूँ। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती हूँ। दूर दूर तक अंधेरा था। अहाते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी ही थी। मैं उस बात को सोचने लगी। अमन का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। मैंने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं ना कहीं घाव रिश्ता में दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारी सी लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए या पुरानी स्टोरी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।